देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तूफान इतनी तेज था कि कुर्सियां उड़ गई सब। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, लोहे की कुर्सियां तक उड़ गई। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए ये तूफान का वेग तेज आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, कुर्सियां ताश के पत्तों की तरह, तिनकों की तरह उड़ गई। तूफान इतनी तेज था। कल से 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं 140 से 150 किलोमीटर की रफ्तार होगी इस तूफान की। जिस तूफान में आप देख रहे हैं कुर्सी खिलौनों की तरह उड़ रही है, चाहे वो लोहे की कुर्सी हो, स्टील की कुर्सी हो, प्लास्टिक की कुर्सी हो। ये तूफान ने जब दस्तक दी उस वक्त की तस्वीर। अगली तस्वीर देखिए जरा, तूफान के बाद देखिए कंटेनर, लोहे के कंटेनर, ये देख रहे हैं, लोहे के कंटेनर जो पोर्ट पर रखे थे वो गिर गए ताश के पत्तों की तरह। बड़े बड़े लोहे के कंटेनर जिन्हें उठाना आसान नहीं होता है वो गिर गए, बिखर गए। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये आपको दिख रहे हैं कंटेनर, ये शिप पर लाद कर ले जाए जाते हैं माल ढुलाई के लिए, कार्गो में। और देखिए जरा, एक के ऊपर एक इतनी तेज आंधी थी, इतना तेज तूफान था, जिसके बाद देखिए जैसे ही तट पर पहुंचा है तूफान, उसके बाद देखिए ये कंटेनर शिप में जिन्हें लोड किया जाता है वो गिरना शुरू हो गए इस तेज हवा से। अब आप हवा की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हवा पहुंची तो क्या हालात थे, क्या मंजर था, क्या स्थिति थी। रूह कपा देने वाली तस्वीरें, इसीलिए इन जगहों से लोगों को हटा लिया गया था। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ये देखिए, जो नाव खड़ी थी वो किस तरह से बिखर गई। पानी की रफ्तार आप देख रहे हैं। ये देखिए, नाव पूरी तरह से छत विछत हो गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर को। ये भी किनारे की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप तूफान की आवाज भी सुन पा रहे हैं, गड़गड़ाहट भी सुन पा रहे हैं। पानी जैसे उछाल मारकर घुसने को तैयार हो। आसपास देख रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी। यहाँ मछुआरे ठहरा करते थे, यहाँ मछुआरों की नाव होती थी, सब कुछ पानी में डूब गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त तूफान तट के किनारे पहुंचा था। तब सोचिए मंजर क्या था। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, पूरा शेड गिर गया, उसके बाद कटर से काटा जा रहा है। देख रहे हैं, पूरा आयरन का शेड था, लोहे का शेड था। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम, पुलिस ले लीजिए, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद काटना शुरू किया। देखिए ये आप देख रहे हैं, कोई और तरीका नहीं है। तेज हवा से ये शेड गिरा है। उसके बाद जो आपदा प्रबंधन विभाग की टीम थी वो वहां पहुंची है और देखिए आयरन कटर से उस लोहे को काट कर अलग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, पेड़ गिर गया, ये पेड़ गिरा है। ये देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बड़ा पेड़। अब आप सोचिए, जो पेड़ जड़ें गहरी थी वो तक जमीन से उखड़ कर गिर गया है। ये पेड़ गिरने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी तूफान टला नहीं है, अभी तो कयामत की रात की शुरुआत होनी है, क्योंकि तूफान दस्तक दे चुका है, दाखिल हो चुका है। और उसकी दस्तक कैसी है वो देखिए। तो इस तरह की ना जाने कितनी तस्वीरें सामने आई हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर, जिस वक्त तूफान तट तक पहुंचा। सैटेलाइट इमेज जिससे साफ होगा तूफान जब पहुंचा। ये आप देख रहे हैं, ये तूफान के पहुंचने की तस्वीर है। ये जो सफेद आप देख रहे हैं, सफेद जहां एक साथ आप ज्यादा नजर आ रहा है, ये तूफान जब दाखिल हुआ इस पीली लाइन के नजदीक, गुजरात का नक्शा आप देख रहे हैं, जब इसमें दाखिल हुआ ये वो तस्वीर थी। ये उस वक्त की तस्वीर है, सैटेलाइट इमेज, जिस वक्त तूफान एंटर हुआ है। अभी तूफान दाखिल हो रहा है अपनी रफ्तार में। पूरी रात ये तूफान अंदर की तरफ नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही ये तूफान द्वारका के अंदर दाखिल हुआ, हमारी रिपोर्टर वहां मौजूद थी। तूफान दाखिल होते वक्त मंजर क्या था, जरा अनामिका की आंखों से देखिए। मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं इन स्टूडियो में भी, जहां पर खड़े हो पाना और बात कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। इस तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, लेकिन एक बार तस्वीर दिखा दूं आपको पूरे के पूरे इलाके की। ये पूरा इलाका खाली है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा हैवी रेन और ये गहरा सन्नाटा। ये सन्नाटा बताने के लिए काफी कि प्रशासन ने पहले ही भाप लिया था कि कैसी स्थिति होने वाली है। इसको देखते हुए ये पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। लेकिन काफी जो पटाखा लगी हुई है मंदिरों में वो फट रही है, जो बल्लियां लगी। और ये देखिए बारिश और तेज हो गई है, ये बारिश और तेज हो गई है। लगातार बारिश की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है और इतनी ज्यादा तेज बारिश हो गई यहाँ पर कि कम से कम और स्थिति और खराब हो गई है, मौसम और खराब हो गया है। और अब यहाँ पर जो हवाओं का दबाव है वो भी बढ़ गया है, बारिश भी बढ़ गई है। तो स्थिति अब जिस तरीके की हो रही है अब वो बहुत परेशान करने वाली है। और अब जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तकलीफ और ये जो दिक्कत है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज हो चुकी है। ये हवा वैसे तुम टीवी से महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ये हवा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब ये कम से कम इंसान अगर खड़ा हो कहीं पर। अब बिल्कुल यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवाओं के दबाव के साथ साथ बहुत हैवी रेन शुरू हो गई है, बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। और शायद यही वजह है कि अब ये मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अभिषेक मैं कहूँगी क्या
आप पीछे की तरफ चलिए, अभिषेक आप पीछे की तरफ चलिए, मुझे आगे आने दीजिए। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप बिल्कुल, यहाँ पर मौसम ज्यादा खराब हो गया है। हैवी रेन के साथ साथ अगर बात की जाए तो बहुत तेज हवा हो चली है और ऐसे में अंदाजा ये लगाइए आप कि जब तूफान टकराएगा गुजरात के कच्छ से तो तस्वीर किस तरीके की होगी। बहुत तेज आंधी है और ये सच्चा में अपने यहाँ पे पेड़ को उखाड़ने के लिए, किसी भी नुकसान को करने के लिए। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, चाहे वो झंडे दिखाई दे रहे हो आपको, चाहे पेड़ दिखाई दे रहे हो आपको, चाहे बाकी अन्य चीजें दिखाई दे रही हो आपको, उस सब पर बहुत भारी खतरा जो है मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। और इसी वजह से हम एक लगातार आगाह कर रहे हैं रिपब्लिक देख रहे दर्शकों को कि वो अपने घरों में ही रहे, हमारी चेतावनी को समझे। और ये भी देखिए कि हालात किस तरीके के हो चले हैं यहाँ पर, जहाँ पर समझ पाना मुश्किल है कि आपके पास विकल्प क्या होंगे। ऐसे में अगर बहुत जरूरी ना हो तो जैसे बाहर आइए, तो अनामिका की उस वक्त की तस्वीर आपने देखी जिस वक्त द्वारका में दाखिल हुआ था तूफान। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस तूफान से, तेज हवाओं से क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान होता है और क्यों होता है। देख रहे हैं आप, पेड़ गिर जाते हैं, इस तरह से खंभे गिर जाते हैं, देख रहे हैं। और नुकसान हवा के साथ साथ इन चीजों के गिरने से होता है। गिरने की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं, मवेशियों की जानें चली जाती हैं, इस तरह से गाड़ियां दब जाती हैं तूफान के दौरान। ये होता है, कितना खतरनाक हो सकता है सोचिए। गुजरात के द्वारका में कई पेड़ उखड़ गए, सरकारी अस्पताल के बाहर पेड़ गिर गया इस तरह से आकर। तूफान से कई घरों की दीवारें टूट गई हैं। द्वारका में बिजली सप्लाई रोक दी गई है क्योंकि यह परिस्थिति हो सकती है। कई इलाकों में बिजली सेवा ठप हो गई है। जामनगर में कई पेड़ इस तरह से गिर गए ताश के पत्तों की तरह, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया। तेज हवाओं से कई जगह होर्डिंग्स गिर गई हैं, लोगों के होर्डिंग्स से टकरा जाने से भी उन्हें चोटें लग जाती हैं। तूफान बिपरजॉय के कारण भारी बारिश हुई है। जखाऊ, कच्छ, पोरबंदर में इसका बहुत ज्यादा असर है। गुजरात के मांडवी में भी भारी बारिश हुई है। मोरबी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है इस वक्त। कई इलाकों में बिजली काट दी गई है। ये देख रहे हैं आप, मांडवी में भी बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। तूफान बिपरजॉय बेहद ताकतवर हो गया। यह स्थिति है। अभी हालात क्या होंगे? क्या तूफान चला गया लग रहा है? नहीं, तूफान का असर अगले 10 दिन तक रहने वाला